फ्रेंड्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ एक्सरसाइज 2.2। ये चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, जिसका आज एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो कंसेप्ट है आपका वो है रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन होता क्या है? आप लोग रिलेशन का कुछ गलत मतलब मत समझना। आजकल रिलेशन बच्चों को बहुत, मैथ का एक अलग रिलेशन है। मैथ का रिलेशन क्या कह रहा है? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। रिलेशन क्या होता है? किसी दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन जो होता है बच्चों, किसी दो एम्प्टी सेट का वो सबसेट होता है। किसका? तो आपका जो प्रोडक्ट आता है ए क्रॉस बी, उसका एक सबसेट होता है। ठीक है। अब ये रिलेशन जो है आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप रोस्टर फॉर्म में एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म में, या फिर आप डायग्राम से भी दिखाया जा सकता है किसी रिलेशन को। ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो आप किसी रिलेशन को डायग्राम के द्वारा भी। अब एक चीज़ और क्या है, सपोज कीजिए कि एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो m है, दूसरा में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है, तो a क्रॉस b करेंगे तो mn आ जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कितना आएगा, तो mn आ जाएगा। अब आपसे अगर पूछ दे कि बताओ कि इसके रिलेशन में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, तो आप कहोगे 2⁻mn। आपका सेट ए और सेट बी के क्रॉस करने के बाद जितने एलिमेंट आए, 2⁻ विल बी द टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। याद रहेगा। एग्जाम्पल भी करेंगे अभी। दूसरा है, नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन। करा द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब सपोज कीजिए रिलेशन आर को मैं अगर कुछ इस टाइप से लिखूं, चलो इतना ही दो ही लिखते हैं। इसमें बच्चों जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, उसको हम बोलते हैं डोमेन। याद रहेगा। और जो सेकेंड एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पर 3 है 4 है, इसको हम बोलेंगे रेंज। याद रहेगा। डोमेन और रेंज क्लियर हुआ? बिल्कुल आसान है। रिलेशन जो आप लिखते हो उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है। इनवर्स ऑफ रिलेशन, अब कह रहा है कि इनवर्स ऑफ रिलेशन का मतलब आपने क्या समझा, रिलेशन का जस्ट उल्टा। तो रिलेशन को हम लोग क्या लिखते थे, सेट ए का पहला एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। यही तो ए क्रॉस बी होना चाहिए। ए क्रॉस बी का सबसेट है, मतलब क्या, पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा बी का होगा। इनवर्स में क्या होता है, जस्ट उल्टा। पहला एलिमेंट सेट बी का होगा और दूसरा जो है वो ए का होगा। कुछ इस टाइप से अगर आप रिलेशन को डिफाइन करोगे तो उसे हम इनवर्स ऑफ रिलेशन कहते हैं। शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है आपको इनवर्स के लिए। ठीक है, याद रहेगा। और रिलेशन ए टू बी दिखाते थे हम, यहाँ पर बी टू ए दिखाएंगे, इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करा लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 14 है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय व्हिच आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब देखिए बहुत आसान है। सबसे पहला कि 1 से लेकर के 14 तक एलिमेंट है, एक क्रॉस से करोगे तो आपको सिर्फ मैं रिलेशन लिख के दिखाता हूँ। रिलेशन क्या है, पहला का 3 टाइम्स और दूसरा माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। तो पहला अगर मैं 1 लेता हूँ बच्चों, तो दूसरा कितना होना चाहिए, y कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा अगर मैं 2 लेता हूँ तो 6 होगा, 3 तो 9 होगा, 4 तो 12 होगा। बात आ रही है समझ में? बस इतना ही रिलेशन बना आपका। तो अब आपसे कह रहा है कि डोमेन क्या होगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ क्या होगा। डोमेन क्या क्या है, तो 1 2 3 4। याद रहेगा समझ में? आप कह रहा है कोडोमेन, तो कोडोमेन बताना बच्चों भूल गया था। कोडोमेन का मतलब होता है सेट, कोई सेट जिसमें रिलेशन डिफाइन है, उसका जितने भी एलिमेंट है वो सारे कोडोमेन होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर कोडोमेन क्या होगा, 1 से लेकर के 14 तक। तो आप लिखोगे कोडोमेन।
अप टू 14, ये हो गया आपका कोडोमेन। अब आएगी रेंज की बात, तो रेंज क्या होगा बच्चों, तो रेंज जो सेकंड एलिमेंट है मीन्स 3, 6, 9, 12, ये आपका हो गया रेंज। यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय आर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस का 5। ये रिलेशन इस टाइप से डिफाइंड है कि y का वैल्यू जो है x प्लस 5 करना है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x का वैल्यू क्या करना है आपको, नेचुरल नंबर लेना है बट 4 से छोटा लेना है, ठीक है। तो देखिए रिलेशन डिस्पाइट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। सो सबसे पहले रिलेशन आर डिफाइन कीजिए। x का वैल्यू अगर बच्चों 1 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। दूसरा अगर x का वैल्यू आप 2 लोगे तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। फिर 3, तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, ठीक है। बस x का वैल्यू 4 से छोटा लेना था तो मतलब 3 तक ही होगा। अब इसमें आपसे पूछ रहा है डोमेन क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। 1, 2, 3। रेंज क्या हो जाएगा, तो जो सेकंड एलिमेंट है मीन्स 6, 7 और 8। बात आई समझ में, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको सेट ए दे दिया है 1, 2, 3, 5। सेट बी जो है आपका वो है 4, 6, 9। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन जो हमारा कहाँ से कहाँ है, ए टू बी है, ठीक है। बाय विच एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स और वाई का जो डिफरेंस होगा वो ऑड नंबर होना चाहिए, जहाँ पर एक्स सेट ए से बिलोंग्स करेगा और वाई सेट बी से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तो रिलेशन आर देखिए, सबसे पहले 1 से अगर मैं 4 को माइनस करूँ तो 3 आएगा जो ऑड नंबर है, तो पहला सेट बनेगा आपका 1, 4। फिर 1 से 6 को माइनस करें तो 5 बनेगा, ये भी ऑड नंबर है। तीसरा क्या होगा, 1 और 9 करोगे आप तो 8 हो जाएगा। नाउ 2 और 4 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 6 में से 2 करोगे 4 हो जाएगा। 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा, सो 2, 9 हो जाएगा। सिमिलरली 3, 4 होगा, ठीक है, और 3, 6 होगा। 3, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 माइनस 3 करोगे आप तो 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4, 5 होगा। 4, 6 नहीं हो सकता, ठीक है। 5 और 9 हो जाएगा, 5, 9। 5, 4 लिखो या 4, 5 लिखो, एक ही चीज़ है। तो इतना ही रिलेशन आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द गिवन फिगर 2.7 शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए पी सेट आपका क्या सब है, यहाँ पर सेट पी को अगर मैं लिखूँ सिर्फ सेट पी को तो ये 5, 6, 7, क्लियर है बच्चों। और क्यू क्या है, तो क्यू है आपका 3, 4 और 5। तो बच्चों इस दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, दोनों सेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 माइनस 2 करोगे तो 4 होगा, 7 माइनस 2 करोगे तो 5 हो जाएगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखे, कैसे लिखोगे आप लिखोगे आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस का 2। मतलब x जो है आपका उस सेट p से बिलोंग्स करेगा और y जो है यहाँ पर लिख देना है x बिलोंग्स टू सेट p एंड y बिलोंग्स टू सेट q। यही हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में भी आपको लिखने के लिए बोल रहा है। देखिए हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, चलो एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। रोस्टर फॉर्म में r इज इक्वल्स टू 5, 3, ठीक है, 6, 4 और 7, 5, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब और क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो आपको पहले ही बता दिया हूँ बार बार। डोमेन क्या होता है, जो पहला एलिमेंट है, मतलब 5, 6, 7 ये डोमेन हो गया। रेंज की बात करें तो 3, 4, 5 ये आपका रेंज हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों।
आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। आपका क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए 1 2 3 4 6 let R be the relation from set on A defined as AB such that A B belongs to A, B is exactly divisible by A, B जो है exactly divisible होना चाहिए किससे, A से। इस तरीके से आपका रिलेशन डिफाइन है। तो आपसे सबसे पहले क्या है कि रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में R इज इक्वल्स टू, बच्चों पहला क्या होगा, तो 1 1, ये डिविजिबल है, B यहाँ पर 1 है जो अपने आप से डिविजिबल है, फिर 1 2 2 1 से डिविजिबल है, ऐसे 1 3 1 4 1 6। नेक्स्ट 2 में जाए तो 2 2 2 अपने आप से डिविजिबल है, 2 4 2 6। उसके बाद 3 में चलेंगे तो 3 3 हो जाएगा बच्चों, और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलें तो 4 4 होगा और 6 6, क्योंकि ये नंबर अपने आप से डिविजिबल तो होता ही है। अब इसमें आपको कहेगा कि डोमेन निकालो, तो देखिए नंबर रिपीट नहीं करना है, फर्स्ट एलिमेंट जो है डोमेन होता है, तो डोमेन हो जाएगा वही 1 2 3 4 6, और रेंज भी सेम ही आएगा 1 2 3 4 6, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, करा डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर एक्स एक्स प्लस का 5, वाई जो है आपका वो एक्स प्लस का 5 है, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स कर रहा है 0 1 2 3 4 5। बहुत आसान है, सबसे पहले आपको डोमेन और पहले रिलेशन को लिख लीजिए, क्या सब होगा। तो रिलेशन होगा बच्चों आर इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा और मोटा पेन ले लेते हैं, यस। सबसे पहले अगर आप 0 लेते हो तो 0 और 0 में 5 प्लस करोगे तो 5 ही आएगा। दूसरा 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 प्लस का 5 8 हो जाएगा, 4 प्लस का 5 9 होगा, और 5 प्लस का 5 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा रिलेशन हो गया। और डोमेन पता करना है अपने को, तो डोमेन क्या सब होगा 1 2 3 4 5, क्लियर। रेंज की बात करें तो सेकंड एलिमेंट आपको लिखना है, क्या सब है सेकंड एलिमेंट, तो आप कहोगे सर 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और 10 है, बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर एक्स एक्स क्यूब एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले हमको रिलेशन को लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए 10 से छोटा जो प्राइम नंबर है, ठीक है, तो क्या सब है बच्चों, तो 2 है 3 है 5 है और 7 है, ठीक है। आप कह रहा है इसका रिलेशन को कैसे लिखोगे, तो देखो 2 और 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27 होगा, 5 और 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है जी। 7 और 7 का क्यूब करोगे तो 343 होगा, हो गया आंसर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, let a equals to xyz and b equals to 1 to find the number of relation from a to b। सो बच्चों देखो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू कितना, आप कहोगे सर 3। नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी कितना बच्चों, तो आप कहोगे सर 2 3 कर लीजिए ना, 6 आएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा बच्चों, 2⁻6। आसान बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, क्लियर। आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है, अरे बहुत आसान है बच्चों, वैसे ही डरते हैं रिलेशन फंक्शन से, कुछ है ही नहीं। तो चलिए 9th क्वेश्चन, करा लेट आर बी द रिलेशन ऑफ जेड डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब बच्चों देखो ए और बी इंटीजर है, अब उसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जितना आएगा सब इंटीजर ही होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो आपको डोमेन कहेगा कि क्या होगा,
तो डोमेन इज इक्वल टू हम लोग जेड से बिलोंग्स करते हैं तो जेड लिख देंगे, रेंज भी वही इंटीजर ही आएगा, यहाँ पे इंटीजर लिख देना। बात आई समझ में? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।